लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे पहले हमने देखा था पार्लियामेंट। आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट। देखिए हम लोग टॉपिक सीरीज वाइज जाते रहेंगे, ठीक है। पहले पार्लियामेंट का ऊपर कॉन्सेप्ट हो गया, उसका एमसीक्यू भी देख लिया, देन प्रेसिडेंट उसका भी देख लिया, अभी वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, देन उसका एमसीक्यू देखेंगे, उसका प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट चलता रहेगा, ठीक है। आज देखेंगे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का रोल, पावर, फंक्शन, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट का देखे थे, तो चलिए पहला देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड हाईएस्ट हेड है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, हेड है। एक्ट एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन जैसा है, एक्ट करता। जबकि वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन लगता है प्रेसिडेंट के बाद, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जैसा फंक्शन नहीं करता। इसका मेन फंक्शन होता है कि राज्यसभा का एज ए हेड एक्ट करे, और उसका राज्यसभा का हेड को क्या बोलेंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और इनको भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, जैसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपीज को डायरेक्टली हम लोग क्या कहते हैं, वोट दे के इलेक्ट करते हैं। इनको ऐसा इलेक्ट नहीं करते, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन गिवन है वाइस प्रेसिडेंट्स को रिलेटेड, वो देखते हैं। आर्टिकल 63 से लेकर 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस ऑफिस को पार्ट 5 के अंदर क्रिएट किया गया। पार्ट 5 यूनियन से डील करता है। यूनियन मतलब जो सेंटर से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो सारा पार्ट 5 में है, तो पार्ट 5 में ये डील करता है। पार्ट 5 में पूरा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे चीज़ उसी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा हम प्रेसिडेंट को भी थोड़ा रिकॉल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पहला बात है वाइस प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मिनिमम एज मस्ट बी 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट, याद करिए प्रेसिडेंट का क्या था मिनिमम एज, 35 ही था प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए राज्यसभा मेंबर, ठीक है। वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड रहना वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन याद करिए प्रेसिडेंट का क्या था, प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर जैसा इलेक्ट होने का क्वालिफिकेशन रखना है, ये प्रेसिडेंट का है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो राज्यसभा, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, ठीक है। और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों के लिए बराबर है। दोनों कोई भी मतलब लालच भाव से कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस को नहीं पकड़ के रखना, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का बहुत बड़ा बड़ा लार्ज शेयर, ऐसा सब होल्ड नहीं करना, ये प्रॉफिटेबल ऑफिस होल्ड नहीं करना। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट दोनों के लिए सेम है। ओनली थर्ड पॉइंट है जहां पर दोनों प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का डिफरेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट का केस में वो लोकसभा का मेंबर जैसा इलेक्ट होने का क्वालिफिकेशन रखना है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का केस में वो राज्यसभा का मेंबर होने का क्वालिफिकेशन रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन प्रोसेस। हाँ, ये वाइस प्रेसिडेंट को जो पार्लियामेंट का बोथ हाउस मिलके इलेक्ट करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट को ना पार्लियामेंट का जो लोकसभा लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर होगा, दोनों मिलकर इलेक्ट करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट का केस में याद करिए, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर तो बैठ पाएंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर नहीं बैठ सकते। लेकिन इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा का इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर बैठ सकते हैं उनका इलेक्शन में। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन में जो स्टेट का एमएलएस नहीं बैठ सकते, लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एमएलएस के पास पावर था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बैठने का, लेकिन इन दैट केस ऑल्सो वो जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उनका पास पावर नहीं था बैठने का प्रेसिडेंट। देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैं थोड़ा प्रेसिडेंट का चीज़ को भी रिकॉल कर रही हूँ, रिकॉल आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक है। इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है। नेक्स्ट, और इनका जो वोटिंग है उन वोटिंग मेथड को सीक्रेट बैलेट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। बस इसको याद रखिए, सीक्रेट बैलेट बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट,
टेन्योर देखिए दोनों का इंपॉर्टेंट है। टेन्योर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल के लिए होल्ड करता। देखिए हम एक तरफ प्रेसिडेंट लिख देती, एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होल्ड करता, वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होल्ड करता, ठीक है। प्रेसिडेंट देखिए यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का बताया एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, मतलब दोबारा वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। यस, दो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, प्रेसिडेंट भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल था, ठीक है। और यहाँ पर बताया कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस से कभी भी रिजाइन कर सकता हो, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देगा। क्रॉस में है, याद रखिएगा, एक दूसरे का क्रॉस है। नेक्स्ट देखिए पावर एंड फंक्शन। वाइस प्रेसिडेंट दो वो वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है, लेकिन उनका मेन पावर है एक्ट एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का हेड बन के बैठता है। जैसा कि लोकसभा का जो चेयर कौन करेगा, लोकसभा का चेयर स्पीकर है, ठीक उसी तरह राज्यसभा को चेयर कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको वाइस एक्स ऑफिसर चेयरमैन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जैसा एक्ट करेगा इन केस ऑफ जब भी प्रेसिडेंट का जो सीट है वैकेट हो जाएगा ड्यू टू हिज डेथ, ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन। मान लीजिए प्रेसिडेंट का मौत हो गया, या फिर वो ऑफिस से रिजाइन कर दिया, या फिर उनको ऑफिस से निकाल दिया गया, इन सारे केस में वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का चार्ज लेगा, ठीक है। और जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का चार्ज लेगा उस वक्त में वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयर नहीं करेगा, एज हेड नहीं करेगा, ठीक है। उस समय राज्यसभा को चेयर करने के लिए कोई और मेंबर होगा। उस समय प्रेसिडेंट एक्सक्लूसिवली एज ए वाइस प्रेसिडेंट एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट का फंक्शन पावर को एक्ट करेगा, एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, सिर्फ वो एक्ट करेगा, क्योंकि विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। जब भी प्रेसिडेंट का सीट वैकेट होता है 6 महीना के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। और ये जो 6 महीना का गैप होगा, अगर उनका डेथ होने के बाद या रेजिग्नेशन या रिमूवल या फिर कोई और कारण, तो इन जो गैप रहेगा, जो वैकेंसी रहेगा, इस टाइम सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और एक इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट को कैसा रिमूव करते हैं, इम्पीचमेंट। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट, वर्ड रहेगा, ठीक है। ऑप्शन है इम्पीचमेंट, ऑप्शन भी कुछ और दिया रहेगा, आपको याद रखना। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का तहत निकाला जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा कोई फॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं है निकालने का, उसका कोई टर्म नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। रिमूवल प्रोसीजर क्या है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट को सिंपल रिजोल्यूशन से ही रिमूव कर सकते हैं, उसको कोई इम्पीचमेंट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई नो फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर एज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट का ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कुछ वाइस प्रेसिडेंट हम देखते हैं सेलेक्टेड, ठीक है। सेलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला है डॉक्टर राधाकृष्णन, जो सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। जाकिर हुसैन, ये जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट, देन वेंकैया नायडू एंड जगदीप, अभी फिलहाल क्या है, जगदीप धनखड़ है प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है, जो डॉक्टर राधाकृष्ण फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आगे जाके प्रेसिडेंट ही बना, पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे, देन नेक्स्ट उन लोग प्रेसिडेंट बन जाते, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ क्या है, अब हम ये सोचेंगे क्या ना, वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता तो उनको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट का मिलता कि कैसा मिलता। एक्चुअली उनको इलेक्ट एज ए वाइस प्रेसिडेंट किया जाता, बोलने के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन उनको सैलरी एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का बेस में मिलता है। मतलब वो राज्यसभा को हेड करता, उनको प्रिसाइड करता, वो बेस में उनको सैलरी मिलता, ना कि वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट का बेस में सैलरी मिलता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट गेट सैलरी एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रिसेंट जो जगदीप धनखड़ जो है वाइस प्रेसिडेंट जी, उनका क्या है वो थोड़ा देख लेते। उनको अगस्त 11 में 2022 में इलेक्ट किया गया, और ये पहले वेस्ट बंगाल का गवर्नर थे, ठीक है। एडवोकेट और पॉलिटिशियन भी थे, वो तो कॉमन रहता है, हाँ। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन मेन फंक्शन उनका एज टू प्रिसाइड ओवर द चेयर एज ए प्रिसाइड एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनका मेन फंक्शन वही है। और
2-3 मैंने क्विज भी रखा। आप अपना जो आज का क्लास का बेसिस में आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जस्ट अभी डिस्कस किया। हाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड? इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट? क्या क्या क्वालिफिकेशन है? ठीक है, आशा करती है कि आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड MCQ। जब हम MCQ सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत वास्ट टॉपिक बहुत ईजीली कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके सामने लाए। और यदि आपके तरफ से कोई सजेशन है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। मैं आपके सजेशन के बेस में अपने टीचिंग स्टाइल को बदलने का कोशिश करूँगी यदि आपको ये समझ नहीं आती है। थैंक यू, आपका सजेशन के लिए भी थैंक यू।